Hello everyone, here I am Jaya Goswami. बीएड एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन। खासकर ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है क्योंकि उनको बहुत दिक्कत आती है जब हिंदी मीडियम में उनको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझना होता है। तो लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपना आगे शुरू करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन मतलब क्या? इन मतलब अंदर, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी इन क्लासरूम दैट हैज़ बीन डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी। कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसा क्लासरूम जहाँ डिसेबल्ड किनको कहते हैं? देखिए, चाहे बच्चा पैर से विकलांग है, आँख से विकलांग है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और भी कई तरीके की डिसेबिलिटीज़ बच्चे में होती है, समझने की, मेंटल इमोशनल हेल्थ ले लो, चाहे उसकी फिजिकल हेल्थ ले लो, वो ठीक नहीं है, उस हिसाब से कॉर्पोरेट नहीं कर सकता आम बच्चों के साथ। लेकिन उसे रेगुलर क्लासरूम, जिस क्लासरूम में छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसी क्लासरूम में उनको भी शामिल करना, इस तरीके की पढ़ाई की अर्थव्यवस्था को बनाना, इस तरीके की शिक्षा पद्धति को चेंज करना, चाहे उसके लिए टीचर्स चेंज करने, स्किल टीचर की ज़रूरत हो, चाहे रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, उसको जो जो सामान चाहिए, चाहे फॉर एग्जांपल अगर ब्लाइंड है तो उसे ब्रेल लिपि की सहायता चाहिए, उस तरीके की चीज़ें मुहैया कराना। इसके साथ फर्नीचर उस तरीके का। आपने देखा होगा कई जगहों पर जब बच्चों पैर से विकलांग होते हैं तो उनके लिए एक तरीके का रैंप बना दिया जाता है नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि बच्चा आराम से स्कूल के अंदर चला जाए। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था करना, और बिना डिसेबल्ड बच्चों के साथ उन बच्चों को भी शामिल कर लेना एक ही रूफ, एक ही छत के अंदर, एक ही स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर। इस टर्म को कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, हमें समझना चाहिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब बहुत कुछ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल में एडमिशन दिला दिया और आपका काम खत्म, और बस अब डिसेबल्ड और ये नॉर्मल बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और हो गई वो इंक्लूसिव एजुकेशन। नहीं, इसके लिए आपको एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना पड़ेगा, आपको इस तरीके की पद्धति बनानी पड़ेगी ताकि जहाँ पर सब के लिए कुछ ना कुछ हो, उनको उस तरीके की सुविधाएं भी मिल सकें, ठीक है। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। वी मस्ट अंडरस्टैंड द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स मच मोर देन दिस। इट रेफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट accommodates all children regardless of their physical, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशंस। यहाँ पर बच्चा एकोमोडेट कर पाए, उनके साथ रह सके, बजाय चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो, चाहे वो सोशली डिसेबल्ड हो, कॉर्पोरेट नहीं कर पाता, किसी के साथ बैठने में उसे दिक्कत हो जाती है, इमोशनली हो, इमोशनली इनबैलेंस हो, या फिर लिंग्विस्टिक हो, उसकी भाषा में फ़र्क हो। तो ये सब कारण है, लेकिन उसके बाद भी एक साथ एक क्लास में सभी के साथ इंक्लूड होके बैठना, उस शिक्षा पद्धति के अंदर आना, उसके लिए सारे रिसोर्सेज का मुहैया होना, ना ऐसे टीचर्स होना, ये सब एजुकेशन जो होता आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है। अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है एक्नॉलेजेस दैट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। देखिए, ये इस चीज़ का हमें पक्का कराता है, बताता है कि सभी विद्यार्थी बच्चे सीख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते अगर कोई मेंटली डिसेबल्ड है या इमोशनली डिसेबल्ड है या उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, कई कारण हो सकते हैं उसकी प्रॉब्लम के पीछे, तो क्या वो सीख नहीं सकता? फॉर एग्जाम्पल है, एक बच्चा है, अगर उसको पैर से वो विकलांग है, चल नहीं सकता, तो क्या वो सीख नहीं सकता? क्या वो याद नहीं कर सकता? क्या वो फर्स्ट नहीं आ सकता? तो ऑल चिल्ड्रंस कैन लर्न, सभी बच्चे सीख सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमें ये एक्नॉलेजमेंट कराता है, बताता है। सेकेंड है एक्नॉलेजेस एंड रिस्पेक्ट्स डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन, एज, जेंडर, एथनिसिटी, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी, HIV एंड TB स्टेटस। यह हमें इस बात का बारे में बताता है कि हर बच्चा डिफरेंट है, उसके रिस्पेक्ट करो यार। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, मैं और आप भी डिफरेंट हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है और सब यूनिक हैं।
हर बच्चा हर बच्चे की एज अलग अलग है, जेंडर अलग अलग है, कोई लड़का है कोई लड़की है, एथनिसिटी अलग अलग है, हर कोई अपने घर से आ रखा है, उसकी मॉरल वैल्यूज़ अलग है, उसको कुछ अलग अलग चीज़ें सिखाई गई, उसकी लैंग्वेज अलग, उसकी भाषाएं अलग है, और डिसेबिलिटी भी अलग अलग है। कोई नॉर्मल है, किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, सुन नहीं सकता ढंग से, किसी को आईसाइट प्रॉब्लम होती है, वो चश्मा लगा के आता है, किसी को HIV जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं, और TB भी हो सकती है, खांसी जुकाम, वैरायटी ऑफ थिंग्स हो सकती है यार, एलर्जी हो सकती है। तो लेकिन ये हमें समझना होगा। एक टीचर, देखिए एक B.Ed कोर्स में अगर ये इंक्लूसिव एजुकेशन का चैप्टर डाला जा रहा है तो ये सिर्फ पढ़ने से तात्पर्य नहीं है कि आप सिर्फ इसे रट्टा मार रहे हैं, इसे समझ रहे हैं, एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। आपको समझना होगा कि अगर आप एक भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं और आप उस क्लास को जब अटेंड करेंगे तो कम से कम आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपको हर बच्चे की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, उनके डिफरेंसेस को देखकर कि हाँ, आपको पहले पता होना चाहिए कि वाकई में बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं और हमें उसी अकॉर्डिंग से बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, प्यार से, संवेदनशील से, और हमें टॉलरेंट होना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा। तो देखिए, अगर एजुकेशन के मतलब से आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एक अध्यापक बनना है तो अध्यापकों के गुणों का समावेश भी आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आपको ये सब कुछ बहुत डीपली लेके चल रही हूँ। एंड थर्ड इज़ अनेबल्ड education structures, systems and methodologies to meet the need of all children। यहाँ पर एजुकेशन स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे स्कूल का बने, सिस्टम बने या मेथडोलॉजीज, इस तरीके ऐसे इस्तेमाल किए जाए, मेथड्स ऐसे इस्तेमाल किए जाए, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक रिसोर्स रूम बना दिया जाए, या जैसे अगर पैरों से कोई विकलांग है तो उसके लिए रैंप बना दिया जाए ताकि उसकी जो व्हील चेयर है वो ऊपर चढ़ सके, या क्लास में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ ब्रेल लिपि या कुछ टेक्निकल टीचर्स हों, या बहुत सारी चीज़ें हैं। और बच्चों को इमोशनली कुछ हों, कुछ आंखों में कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें आगे बिठाया जा सके, तो ऐसी मेथडोलॉजीज़ का चेंज करना, सिस्टम्स बदल देने, स्कूल के स्ट्रक्चर्स बदल देना, तो ये सब ये ताकि सारी ज़रूरतमंद बच्चों की ज़रूरतों पूरी हो सकें, इस तरीके का एनेबल करना हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, फोर्थ इज़ अ वाइडर पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी टू प्रमोट एन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव सोसाइटी को जन्म देना। देखिए, इंक्लूसिव सोसाइटी ये टॉपिक बहुत प्यारा है, और अगर पढ़ने को तो हो या आधे एक लाइन का ही है, लेकिन इसके माध्यम से एक टीचर को ये पता होना चाहिए हमारी इंक्लूसिव सोसाइटी कैसे बनेगी। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पे हम रह रहे हैं ना, यहाँ पर जब हमसे कोई किसी तरीके का डिसेबल्ड पर्सन मिलता है तो क्या हम उसके साथ भेदभाव करते हैं या उसे घर में इन्वाइट करते हैं, उसे एक आम पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में शुरू से ही हमारे साथ ऐसे बच्चे पड़े हुए हैं, हम बचपन से उनके परेशानियों को देखते हुए आ रहे हैं, और हम समझ सकते हैं उनके साथ क्या कठिनाइयाँ होती हैं, और इस तरीके से एक समाज निर्माण हुआ है, और इस समाज में हम उनको अकेला नहीं समझते, हम उन्हें अपने फ्रेंड का दर्जा देते हैं और उन्हें अकेला नहीं करते। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका होता है कि इंक्लूसिव सोसाइटी को भी जन्म देना। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होगी, बच्चे अलग स्कूलों में जाने लग जाएंगे, बच्चों में हीन भावनाएं आ जाएंगी, अरे ये तो डिसेबल्ड है, इसके साथ बात क्यों करनी, इसके साथ रहना क्या, तो बताइए इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण कैसे होगा? ये बच्चे सोसाइटी में क्या इन लोगों के साथ रह पाएंगे? तो इस तरीके की सोच के साथ भी ये बहुत बड़ी सोच है, और इसके साथ ये स्ट्रेटजी है जो सरकार ने तय करी है, और इसके हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन को जन्म दिया गया है। पांचवा, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस दैट इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग। डायनामिक मीन्स क्या? डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग, ये हर रूप इसका बदलता जा रहा है, ये जैसे था वैसा नहीं है, जब ये आ रहा है ये बदलता जा रहा है, ये बदलता जा रहा है, और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, और नया नया पद्धतियों के साथ, नई नई चीज़ों के साथ ये अपनी दिशा भी बदल रहा है और बदल भी रहा है। तो ये बहुत ही खास खूबियाँ हैं इसकी, एक टीचर को इतना इसका ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा को अपने अंदर उतारना, अपने आचरण में उतारना एक शिक्षक की प्राथमिकता है, और आने वाले समय में अगर शिक्षक के अंदर ये क्वालिटीज़ हों, बेशक थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और विकार हो सकते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों का समावेश उसके अंदर है तो वो भावी अध्यापक बनने लायक है, और ऐसे ही को ही जीवन में भावी अध्यापक बनना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थी के साथ जीवन का खेल हो जाएगा और हमारी शिक्षा पद्धति बहुत असर करेगी, चाहे वो सही मायने में हो या गलत मायने में। थैंक यू वेरी मच।